Hey everyone, good morning. Let's get ready for the 30th day of प्रभात फेरी एंड इट्स लास्ट डे। दुख भी हो रहा है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी, क्योंकि आज निकलेगा जुलूस। और जुलूस जो 1 बजे निकलेगा वो ख़त्म होगा रात के 10 बजे। और वो जो जुलूस का माहौल है वो हर किसी को नसीब नहीं होता जो उसमें मज़ा है। अब मैं सुबह के लिए फेरी के लिए तो रेडी हो चुकी हूँ। सुबह की फेरी जैसे नॉर्मल निकलती है 4 बजे से 7 बजे तक, वो तो निकलेगी। तो मैं 4 बजे फेरी के लिए रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ महात्मा गांधी में स्टॉप था क्योंकि यहाँ पे भोग साहब होता है, पे बचन साहब होता है। मैं घर आते ही डायरेक्ट फूलों पे भिड़ गई क्योंकि भैया जुलूस आने वाला है। हमारे फूल बहुत ज़्यादा बच गए थे, पूरा एक बोरा बच गया था, 40 किलो बच गए थे। तो हमने सबको, मैंने बच्चों को बैठा दिया फेरी से आने के बाद, ना सब लोग फूलों पे भिड़ गए। फिर हमने देखा करके कि यहाँ से जाने वाली थी, हमने तो ट्रस्ट वालों की फेरी, रिंकू महाराज वाली फेरी जाने वाली थी, उनकी फेरी जो अमृतला ट्रस्ट चलाते हैं उनका, वहाँ की फेरी जाने वाली। तो हमने फूल तो ऑलरेडी छिले हुए थे, तो फिर हमने सोचा इन पर भी थोड़े फूल बरसाएँ थे, इनका भी स्वागत कर लें। तो हम इनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। फिर मैं बहुत थक तो गई थी, लेकिन नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो फूल तो कंप्लीट करने थे। तो मैंने फिर पट से फूल कंप्लीट करके जल्दी से पूरे बर्तन मांज लिए, क्योंकि सोना, अगर मैं सोऊंगी तो पता नहीं कब उठूंगी। मुझे जाना था जुलूस में टाइम पे 1 बजे। तो मैंने जल्दी से पहले अपने हेयर वॉश कर लिया। मैं हमेशा शैम्पू डाइल्यूट करके ही डालती हूँ पानी में, क्योंकि इससे केमिकल्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और बहुत काफ़ी अच्छा रहता है उसके लिए, और केमिकल्स वगैरह नहीं लगते। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने जल्दी से बाल धोली, ठंडी काफ़ी लग रही है। सुबह सुबह बारिश पड़ रही थी भाई फेरी में भी, लेकिन काफ़ी ठंडी लग रही थी। मैं तो काँप रही थी, मैं देखो पूरी गीली हो गई थी। बट मैंने जल्दी से सोचा मैं सो लेती, बट मैं सोई नहीं। फिर मेरे लिए पोहे का प्रसाद आया। फिर मैं जल्दी से उठ के रेडी हो गई, क्योंकि 12:30 बज गए थे, मुझे 1 बजे तक पहुँचना था दरबार। और वो काफ़ी ठंडी लग रही थी, मैं काफ़ी काँप रही थी। फेस वॉश करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने आपको सनस्क्रीन अप्लाई किया, क्योंकि सनस्क्रीन इज़ वेरी नेसेसरी। मैं पूरा दिन जुलूस में रहूँगी, सनस्क्रीन तो ज़रूरी है। तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया। वैसे तो ठंडा मौसम था, सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लोशन अप्लाई किया, क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई लग रही थी यार। मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा गला इतना बैठ गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा व्लॉग लेट डाल रही हूँ। सॉरी फॉर द डिले, बट आप ज़रूर देखना इस व्लॉग को, ये काफ़ी अच्छा गुड नाइट दिन का व्लॉग है। फिर मैंने लगाया अपने पास फेस सीरम, जो मनीष मल्होत्रा का फेस सीरम है, जो मैंने मैग्लैम से मंगाया। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी ग्लोइंग है। इससे बहुत ज़्यादा फेस सीरम पे ग्लो आ जाता है। काफ़ी अच्छा है ये फेस सीरम, आप ज़रूर ट्राई करना। सस्ता भी है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है ये फेस सीरम। फिर मैंने अपना जल्दी से मेकअप चालू किया। मेकअप से थोड़ा लाइट ही रखना था, क्योंकि ठंडा मौसम भी है। लाइट मेकअप तो खराब होता नहीं है, क्योंकि स्वेट वगैरह आता नहीं है, तो मुझे थोड़ा लाइट ही रखना था। तो मैंने सुबह से फाउंडेशन लगा दिया। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा वो कर देता है। मुझे अंधेरा हो तो दिख नहीं रहा, तो मैंने अपने हाथ में मोबाइल उठा के हाथ में लगा लिया, अपना मेकअप कर लिया। कंसीलर से थोड़ा डार्क सर्कल्स छुपा दी। तो मैं सोई बिल्कुल नहीं थी, जो सुबह से 4 बजे उठी थी, मैं सोई बिल्कुल नहीं थी। तो मेरा हेडेक भी थोड़ा बहुत हो रहा था, बट ठीक है, आज एक ही दिन है, ऑब्वियसली बात है। एक ही दिन पे गुना ने जल्दी, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। एक दिन तो पूरा कुर्बान कर ही सकते हैं, लोग तो ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, तो हम तो एक दिन कर ही सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जल्दी से अपना ब्लश लगाया। फिर मैंने चाय की चुस्की ली। चाय तो मैं बहुत आराम से पीती हूँ यार, क्योंकि कुछ भी हो चाय तो मुझे बहुत आराम से, मैं ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म चाय की चुस्की ली। फिर मैंने जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल बनाई, सोची मैं ब्रेड ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसे बनाने आती नहीं, थोड़ी बहुत जो आती है वो मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से ब्रेड बनाया। मैंने अच्छे से बाल नसाया, क्योंकि मेरे बाल सूखे ही नहीं थे, काफ़ी गिरे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था, बारिश का मौसम था। मेरे पास हेयर ड्रायर भी नहीं था, तो मैं बाल कैसे सुखाऊँ। तो मैंने जल्दी से कैसे भी करके उनको पोनीटेल में बांधा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट, मैंने अभी तक आउटफिट नहीं पहना, क्योंकि मेरा आउटफिट हो रहा था फिटिंग के लिए गया था। मैं ना सब एम टाइम में मूवमेंट करती, मेरी मम्मी बहुत चिल्ला रही थी कि इतने दिनों से कहाँ थी। मैंने आउटफिट 15 दिन पहले ही ले लिया था भाई, दिवाली वाले दिन ही, लेकिन मैंने अभी तक फिटिंग के लिए नहीं दिया था। मैं बहुत हलाल, मैं बहुत आलसी हूँ इन चीज़ों में, पर ठीक है। मैंने एम टाइम पे मूवमेंट में मेरे चाचा के पास से टेलर है, तो मैंने उनको ही दुकान पर दे दिया था आउटफिट टाइट कराने के लिए, बट वो अभी तक हुआ नहीं था, काफ़ी ढीला लग रहा था। तो मैंने ठीक है, तब तक सोचा मेकअप कर ली थी, तरह जाती। मैंने मेकअप सेट कर लिया, मैंने बिंदी लगा ली थी, मैंने और लिपस्टिक अपना शेड लगा ली कि है मेरा पूरा आउटफिट कितना प्यारा लग रहा है। नया ब्लैक कलर का आउटफिट, उसका मैं आपको पूरा फुल आउटफिट दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसका वर्क है जो है ब्लाउज, और अफगानी पैटर्न में है, ये काफ़ी चल रहा था ट्रेंड में, तो ये मैंने ले लिया था। कितना प्यारा है ना। हम पहुँच चुके थे जुलूस में। यहाँ पे सबसे पहले दरबार में आरती होती है, फिर यहाँ पे भोग साहब अरदास होता है, वचन साहब निकलता है। उसके बाद यहाँ से जुलूस निकलता है 1-1:30 बजे, 2 बजे के थे निकलते, और उसके बाद जुलूस खत्म होता है रात के 10 बजे तक। ये सारे गुरु की आरती हो रही थी। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे जुलूस में, सारे कज़न्स वगैरह सब पहुंच चुके थे जुलूस में, और हम सब निकल गए जुलूस के लिए। और जो जुलूस 1 बजे निकला, इनका स्वागत देखो दरबार से, कितना प्यारा ना। बलून्स का डेकोरेशन, जो बलून्स पूरे एक साथ नीचे गिरे हैं, वाओ मज़ा आ गई देख के। ये है मेरी कज़न, हम सारे कज़न साथ में ही घूमते हैं। तो हम निकल गए जुलूस के लिए, और जुलूस में हम देखो हम क्या गाते हैं, और कितना प्यारा गाते हैं, मज़ा आ जाती है यार। जुलूस में पूरा माहौल ही अलग है। और भाई जो संगत है, जो भीड़ है भाई, आपको जगह ही नहीं मिलेगी जाने की, इतनी भीड़ रहती है, लोग धक्का मुक्की देते हैं। 1-2 घंटे जुलूस घूमने के बाद हम लोग 4:30 बजे निकल गए
खाने के लिए, कुछ कि हम घर जाके खाना खा के आते हैं। हम ऑटो में बैठ के खाने के लिए निकल गए, हमारा घर सामने ही था थोड़ा सा, बट पैदल चलना पूछेंगे तो हम ऑटो करा लिए हमने। और खाना खा के हम वापस जुलूस में जाना था हमको, तो हम जल्दी से ऑटो करा के जुलूस हमको पकड़ना भी, तो जुलूस ज़्यादा दूर ना निकल जाए, तो हमने जल्दी से ऑटो में गए और हम लोग ने खाना वगैरह खाया घर पे। वो ऑटो में भाई भजन कीर्तन करते रहे क्योंकि सिमरन बहुत ज़रूरी है। घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी की फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, तो मम्मी वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ केक कटा रही थी, तो मम्मा ने कहा वीडियो निकाला, तो मैंने ये भी शूट कर ही दिया करके। ये सब इन्जॉय कर रहे थे यार, इन्जॉय करते रहना चाहिए यार, कितनी भी एज है हमारी इन्जॉय करने की। उसके बाद हमने वापस जुलूस पकड़ा मेन रोड पे, क्योंकि हमें जुलूस पकड़ा था, हमने पट खाना खा के जल्दी से हमें भाग दौड़ के हमने जल्दी से जुलूस पकड़ा मेकोसा बाग के लिए, क्योंकि मेकोसा बाग निकलना था हमें, क्योंकि मेकोसा बाग में स्टॉप रहता है चाय का। फिर वहाँ से हम जल्दी से हमारे घर से डायरेक्ट फेरी आती है, तो मुझे मेकोसा बाग जुलूस पकड़ा। ये मेरी सारी कजन्स हैं, हमने सब साथ में मिलकर, अकेले तो होता नहीं है ना, इतना सब कुछ करा, तो हमने पट जल्दी से मेकोसा बाग के लिए जुलूस पकड़ा। हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, मैं काफ़ी थक गई थी। मेकोसा बाग चाय का स्टॉप था, तो हमने जल्दी से चाय पी और हमने जल्दी से वहाँ से एक और ऑटो करा, क्योंकि मेकोसा बाग काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो दूर जाता, तो हमने जल्दी से ऑटो करके दौड़ के आते। फिर हमने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली स्वागत की, गुरुजी के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली। पूरा माहौल बन गया था, हमारी पूरी गली इतनी सजी हुई थी, इतनी आतिशबाजी हुई थी, हमने बहुत सारे पटाखे पड़े, बहुत सारा डेकोरेशन किया हमने गुरु के स्वागत के लिए। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के बाद। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी कितनी रंगोलियाँ बनाई है। हमारी पूरी गली सजी हुई थी यार, सब लोग ने, पड़ोस वालों ने फूल लाए थे डालने के लिए स्वागत करने में, सब लोगों ने ही हमने बड़ा डेकोरेशन किया था। और आगे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। ये हमारे घर के जरीपटका का जो चौक है, मेन बाजार चौक, वहाँ पर पूरा डेकोरेशन किया हुआ था गुरु जी के स्वागत के, मेन स्वागत का डेकोरेशन था। कितना प्यारा डेकोरेशन था ना। ये था प्रभात फेरी, इट्स मतलब 10 बज गए थे, प्रभात फेरी खत्म होते होते ऑब्वियसली 10 बज ही जाता है। ये मेरा भाई प्रशांत बेटा नाच रहा था, तो मैंने इसके भी शूट कर लिया। कम से कम 10 बज ही जाते हैं, प्रभात फेरी खत्म होता है। दरबार में प्रभात फेरी खत्म हुई 10 बजे, फिर वहाँ पे अरदास हुई, फिर वहाँ पे वचन साहब हुआ, सब गुरु ग्रंथ साहब जी को पत्थर वगैरह चढ़ाते हैं वो चढ़ा रहे थे। 10:30 बज गए थे, वहाँ पे पुलाव का प्रसाद था, तो सब लोगों ने पुलाव खाया, सब घर गए। और देखो तो मतलब हमको घर पहुँचते 12 तो बज गए थे। एक्चुअली मुझे जाना था वहाँ से अमृतवेला ट्रस्ट में, सीधा पहुँच गई अमृतवेला ट्रस्ट वहाँ पे, क्योंकि मुझे जाना था। तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त के साथ चाय पी यार, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ से हम सीधा निकल गए अमृतवेला ट्रस्ट की। मैं घर जाती तो मैं वापस कतई नहीं आती, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं घर नहीं जाती, मैं आलस नहीं करती, मैं सीधा अमृतवेला ट्रस्ट में। देखिए वहाँ पे 1:20 को गुरु जी का बर्थडे बना था, मैं सीधा 1:20 को पहुँच गई। घर पहुँचते मुझे 3 बज गया, लेकिन काफ़ी मज़ा है, बहुत अच्छा बना यार। मैं बहुत थक गई थी, मैंने सोचा करके कि मैं सोती हूँ, सब सो गए थे। यहाँ पे 3 बज गए थे, घर आते आते मैं बहुत थक गई थी यार। ये फूल देखो ना, पूरे बालों में पूरे फूल ही हो गए थे, कितने सारे फूल थे। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी फॉर द डिले, व्लॉग जरूर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।